नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि ऐसे परिषदीय स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या कम है, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उनके छात्रों को आसपास के किसी स्कूल में अटैच कर दिया जाए और उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। अब इसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा, प्रदर्शन हो रहा और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि स्कूल मर्जर से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सरकार का ये कहना है कि ऐसे स्कूल जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है, हालाँकि कुछ जिलों के लिए ये रखा गया है कि जिनकी संख्या 20 से कम है, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। उन स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो स्कूल पहले चल रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब अगर स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो उसका नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल अगर मर्ज किए जाते हैं तो शासन पे बड़ा भार बनता है, कम छात्र संख्या है और टीचर्स, उसके अलावा तमाम सारा मेंटेनेंस का खर्चा आता है स्कूल को चलाने के लिए। तो उससे सरकार की एक बचत हो सकेगी, लेकिन केवल इतनी बचत करने के लिए नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर छोटे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनके लिए अगर स्कूल दूर हो जाएगा, अभी क्या है कि स्कूल उनके गाँव में होता है, उनके घर के आस-पास होता है, तो वो आसानी से पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगर स्कूल उनके घर से दूर हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। उनके घर वाले उनको स्कूल ना भेज करके उनकी पढ़ाई भी छुड़वा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि गार्जियंस जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो खेती करते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो ऐसे में अगर वो स्कूल दूर हो जाएगा तो अपने बच्चों को लेने और छोड़ने नहीं जा पाएँगे और अगर बच्चों को वो स्कूल लेने जाएँगे, छोड़ने जाएँगे, तो फिर वो अपनी खेती और मज़दूरी कैसे कर पाएँगे? अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि लगभग 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन लेते हैं। मतलब 15 करोड़ लोग राशन पर जीवित हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जो 15 करोड़ लोग राशन पे जिनका जीवन यापन हो रहा है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़वा पाएँगे? तो एक बड़ी समस्या तो ये हो जाएगी कि अगर स्कूल दूर हो जाएँगे तो बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। मैं इसी को लेकर के अभी एक गाँव में गया जो स्कूल मर्ज हो गया, उसको लेकर के वहाँ के ग्रामीण लोगों से बात करने के लिए। तो वहाँ एक महिला ने कहा कि भैया हमारा स्कूल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे, जबकि रास्ते में तमाम सारे जुआरी, शराबी बैठे रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, शराब पीकर रास्ते में उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। तो हम अपने बच्चों को इतनी दूर कैसे भेज पाएँगे? तो ये बड़ा प्रश्न है कि अगर स्कूलों का मर्जर हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इससे शिक्षा पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और दुनिया के सारे विकसित देश स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ऐसी दशा में प्रदेश सरकार का स्कूलों को बंद करने का फैसला कहीं न कहीं जनहित के लिए तो नहीं हो सकता है। स्कूलों के मर्जर को लेकर के एक नई बहस ये भी चल निकली है कि सरकारी अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। तो जहाँ जब बात अध्यापकों से की जाती है कि आप पढ़ाते नहीं, तो अध्यापक ये बताते हैं कि हमारे पास 100 से अधिक कामों को करने की ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे में हमारे पास पढ़ाने का बहुत सारा समय मिल ही नहीं पाता है। एक बात, दूसरी बात है कि अगर कोई संस्था चला रहा है, तो ये हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ से कैसे काम करवाए। अगर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो उनसे कैसे भी करके छात्रों को पढ़वाए। ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि शिक्षकों को इतना मौका दें कि वो पढ़ाई करवा सकें, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। उनके जो नॉन एजुकेशनल वर्क है, जो गैर शैक्षणिक कार्यों की ज़िम्मेदारी है, उनसे उनको मुक्त किया जाए ताकि वो बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, ज़्यादा समय दे सकें। तो ये कहना कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, कहीं न कहीं ये भी एक तरह से प्रशासनिक और शासनिक स्तर की लापरवाही है, जो शिक्षकों के ऊपर थोप करके और अपनी बात को जस्टिफ़ाई करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार स्कूल चलो अभियान, राइट टू एजुकेशन जैसे एक्ट की बात करती है और बच्चों को स्कूल लाने और शिक्षित करने की बात करती है। वहीं जो बच्चों के घर में उनके घर से करीब स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनको बंद कर रही है। तो कहीं न कहीं ये दोहरा मापदंड लगता है और इसी को लेकर के तमाम सारे राजनैतिक दल, जो विपक्षी दल हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरा भी मानना यही है कि स्कूलों को बंद ना किया जाए। अगर स्कूल व्यवस्थित नहीं है, अगर स्कूल सही से नहीं चल रहे हैं, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नेंस उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल के टीचर्स से बेहतर काम करवाएं, पढ़वाएं, उनसे अन्य काम जो लिए जाते हैं उन कार्यों से उनको मुक्त करके शिक्षा पर काम करने के लिए, शिक्षा पर ध्यान देने के लिए जोर दिया जाए। मेरी समझ ये कहती है कि स्कूलों के मर्जर का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों पर पड़ेगा, क्योंकि आए दिन बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ अपराध होने की खबरें आती हैं और ऐसे माहौल में कोई भी अभिभावक अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को दूर के स्कूल में नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि अगर वो दूर के स्कूल में भेजेगा तो उसकी या तो वो लेने जाए या छोड़ने जाए। तो अगर वो लेने छोड़ने जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर काम धंधा कैसे करेगा, मजदूरी कैसे करेगा, खेती कैसे करेगा। और अगर वो आसपास के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम ही होता तो फिर वो सरकारी स्कूल में भेजता ही क्यों। तो ऐसी कंडीशन में यही होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी बच्चियां शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा कि अब इन लोगों के पास अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो इन्हें हमारे पास ही अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए आना है, तो वो मनमाने ढंग से फीस वसूली करेंगे। तो मेरी समझ, मेरा मानना ये है कि स्कूलों का मर्जर नहीं होना चाहिए। अगर अध्यापक बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, अगर अध्यापक पढ़ा नहीं रहे हैं, छात्र संख्या नहीं बढ़ रही है, तो ये अध्यापकों की ज़िम्मेदारी है, शासन की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वो छात्र संख्या बढ़वाए। पहले तो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूलों की शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करे। उसके लिए ज़रूरी है कि अध्यापकों पर वो सख्ती करे। ऐसे अध्यापक जो पढ़ाते नहीं हैं या जो स्कूल में केवल टाइम पास करने जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जब गुणवत्ता सुधरेगी तो जाहिर सी बात है कि गार्जियंस भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो छात्र संख्या भी बढ़ेगी। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सोशल इशू के साथ, किसी पॉलिटिकल इशू के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।